बाबा रामदेव तो कल ये कहेगा कि जिस औरत के बच्चे पैदा नहीं होते हैं बाबा रामदेव के पास आओ, शुद्ध बीज मिलेगा, उससे नारी की संतान पैदा होगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, बाबा जी के पास सारी बीमारियों का रोग है ना। तो उन्होंने ये कहा था कि काला धन लाना चाहिए, काला धन लाना चाहिए, जिसके पीछे एक सरकार चली गई। अरे ईमानदार बाबा रामदेव, अगर आप सच्चे हैं तो काला धन लाने के लिए कोशिश करो, इस तरह के हवाई फायर मत करो कि तुम्हारे पास ही इलाज है और इतने बड़े तुम वैद्य हो। तो अब अपनी जो तुम्हारी आँख टिपटिपा रही है, लगता है कि हर समय तुम आँख मारते रहते हो, उस आँख को सीधा कर लो जो है, तो उससे कल्याण हो जाएगा। और फिर आप ही तो कहते हो कि योग से बीमारी जब ठीक हो जाएगी, और जब योग से बीमारी ठीक हो जाएगी तो मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे पुत्र, तू दवा क्यों बना रहा है, तू तरह तरह के ये चूर्ण क्यों बना रहा है, ये तरह तरह के पेस्ट क्यों बना रहा है। एक तरफ योग की बात करता है, दूसरी तरफ दवाई बेचने का काम करता है। चिंता मत कर, जब भी सरकार बदलेगी तो सबसे पहले डंडा तुझ में ही डालने का काम करेगी। ये मैं चैलेंज से बात कह रहा हूँ। आने वाले समय में होशियार रहो बाबा रामदेव। अब जो है आसाराम बापू की तरह से, रामभट बापू की तरफ से, गुरमीत की तरह से तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। आने वाले समय में होशियार रहो बाबा रामदेव। एक ही ऑथेंटिक मेडिसिन है और वो है बाबा रामदेव। वो बोलते हैं इस योग से ये बीमारी ठीक होगी, इस आसन से ये बीमारी ठीक होगी, इस योग यानी इस आसन को करेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन मैं बाबा से पूछता हुए योगी होगे योगी राज, तू इस भारत की धरती के ऊपर ये अपना झूठ का जो प्रचार प्रसार कर रहा है, मुझे एक बात ये बता दे, जब योग से ही सारी बीमारी ठीक होती है तो चमन क्यों बना रहा है, पेस्ट क्यों बना रहा है, साबुन क्यों बना रहा है, आटा क्यों बना रहा है, मक्खन क्यों बना रहा है, दूध क्यों बना रहा है। तू ये कहता है बाबा रामदेव के पास ही अच्छी दवा है। जैसे कभी दशरथ के परिवार में ये चिंता सताई कि बच्चे नहीं हो रहे तो क्या करना चाहिए, तो उनकी रानियां उनके ब्राह्मण द्वारा बताया कि किसी ऋषि के पास गई और उन्होंने प्रसाद में उन्हें कुछ फल दिए। वो फल चावल थे, वो फल सेब था, वो फल अमरूद था, क्या था मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, क्या फल से संतान होने की उत्पत्ति हो सकती है? अगर है तो आज के युग में कहीं कोई अमरूद खा करके या किसी महिला ने सेब खा करके, अंगूर खा करके, अनार खा करके अगर किसी बच्चे को जन्म दिया हो तो मैं ये मान सकता हूँ ये बात सही है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है ये है क्या चीज़, यानी क्या कहा जाए। बुखार के लक्षण है, उसके लक्षण है, निमोनिया के लक्षण है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये पूछा कि भाई जब कोरोना वायरस हो गया तो क्या इलाज होता है। इंजेक्शन लगाते हैं, गोलियां देते हैं, बोतल चढ़ाते हैं, एक्सरा करते हैं, या क्या करते हैं जिससे उसका इलाज होता है। ये लंबे समय से ऐसा हो रहा है। एक कहावत है हमारे देश में, मैं नहीं कहता, यानी बहुत से लोग मुझे गालियां देते हैं कि ये बंदे आनंद इतना बदमाश है, इतना पागल है, कुछ भी बोल देता है। लेकिन मैं बगैर आपके शास्त्र की जानकारी के एक शब्द भी नहीं कहता। और अब भी जो बोल रहा हूँ ये मैं साहित्य से ही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, जब हमारे देश के महान शक्तिशाली शक्ति के सेनापति को जब ये आदेश हुआ कि लक्ष्मण को यानी बाण लगा है, मूर्छित हो गए, कोई बूटी ऐसी है जिससे वो ठीक हो सकते हैं, तो आप उस पहाड़ पर जाओ और वहाँ से बूटी लेके आओ। तो हनुमान तो थे ही। आज भी देखा जाए बॉर्डरों में अगर कोई भी मनचला किसी तरह का हो, कोई सामान ले जाए, कुछ ले जाए, अगर आप खाने पीने का सामान नहीं दे, ऊपर से फेंक दे, कपड़े फाड़ दे, नोट फाड़ दे, बैग फाड़ दे, मनचलाई जो ठहरा जो है, तो वो उनको बोला कि अंधेरा होगा जब तुम ऐसा कर सकते हो। तो बताते हैं, रावण में भी लोग बोलते हैं, उन्होंने कुछ पल के लिए सूर्य उठा के अपने मुंह में रख लिया। पहला प्रश्न तो मेरा ये है, जो चीज़ पृथ्वी से कई गुनी बड़ी है, वो चीज़ जो पृथ्वी कई गुनी छोटी है, उस आदमी के मुंह में आ कैसे गई? खड़ा कहाँ था, किस जगह था? और दूसरी बात, अगर ऐसा संभव भी है, अरे तो उन्हीं हनुमान से कह दो, हे बजरंग बली
इस कोरोना वायरस को उठा के अपने मुंह में रख लो, है ना, साला वैसे ही खत्म हो जाएगा, जड़ से ही खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। एक प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं या कोई भी बाहर ओलंपिक गेम होता है तो हमारे देश में यज्ञ होते हैं, सैकड़ों मन घी जलाया जाता है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, मंदिरों में घंटे बजते हैं, देवी देवताओं की आरती उतारी जाती है, बाद में बजाय ट्रॉफी लाने के वो अप्पू लेके लौटते हैं, वापस खाली हाथ आ जाते हैं। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ, क्या कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी आरती है, क्या कोई देवी देवताओं का यज्ञ है? और फिर हमारे देश में तो 33 करोड़ देवता है और वो इतने शक्तिशाली है, कोई काम नहीं करते हैं। अगर कोई गलती से उनका नाम भूल जाए, अगर किसी के पेट में घुस गए तो दर्द कर रहे हैं और कह रहे हैं तूने मेरा नाम नहीं लिया है, देवी नाराज हो गई, मुर्गा काट के सड़ा जब तेरे पेट का दर्द बंद होगा, या ऐसा कर तब तेरे जो है नींद में जो यानी जो भूत दिखाई देती है दिखाई नहीं देंगे। मैं ऐसे लोगों से अपील करता हूँ, क्या भारत के 33 करोड़ देवता मानने वाले लोगों के पास या हमारे देश के उन ब्राह्मणों के पास या उन मनीषियों के पास या उन जगतगुरु शंकराचार्यों के पास ऐसा कोई जंत्र मंत्र तंत्र है, ऐसा कोई सूत्र है, ऐसा कोई यज्ञ है, ऐसी कोई आरती है, ऐसी कोई पूजा है जिसके माध्यम से कोरोना वायरस से हमारा देश मुक्त हो सकता है? नहीं तो इन बेलगाम घोड़े के ऊपर लगाम लगा देनी चाहिए ताकि समय समय पर इस तरह की बातों को इस्तेमाल नहीं करें जिससे हमारे देश के अंदर जो है इस तरह का अंधविश्वास फैले, रूढ़वाद फैले और तमाम प्रकार की ये बातें समाज में यानी भ्रम पैदा करें। भगवान बुद्ध ने कहा है, प्यूरिफिकेशंस ऑफ माइंड, प्यूरिफिकेशंस ऑफ स्पीच, प्यूरिफिकेशंस ऑफ बॉडी। अगर हम शरीर से शुद्ध हैं, अगर हम वाणी से शुद्ध हैं, अगर हम मन से शुद्ध हैं तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि काया के रोग, अगर हम शरीर को जानते हैं तो उससे काया के रोगों से बच सकते हैं। यदि हम मन को जानते हैं तो मन के रोगों से बच सकते हैं। यदि हम जो है वाणी को जानते हैं तो वाणी की बीमारियों से बच सकते हैं जो लड़ाई झगड़े होते हैं। भगवान बुद्ध ने तो कहा कि बगैर कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो एक तरफ जब ये कहा जा रहा है कि ह्यूमैनिटी बढ़नी चाहिए, इससे जो है कोरोना वायरस रुक सकता है, तो हमें अपनी ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने मन को समझना चाहिए, उसके लिए ध्यान करना चाहिए, उसके लिए विपස්සना करनी चाहिए, उसके लिए हमको आनापान पर ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर हमें शरीर के उस पर पूरे यानी गतिविधियों में ध्यान देना चाहिए जिसे हम ध्यान कहते हैं। तो निश्चित रूप से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अलबत्ता तो ये अफवाह है जो लोग समय समय पर फैलाते रहते हैं। और जहाँ तक ये जो मुंह पर मांस बांधने की बात है, मैं तो ये कहूँगा, मैं तो इसको भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मांस बांधने के लिए अनुमति लोगों को नहीं दूंगा। क्या मांस बांधने से बीमारी नहीं होती है? 24 घंटे आदमी मांस बांधे रहेगा, खाना खाते समय खोलेगा, सोते समय भी बांधे रहेगा और चलते समय भी बांधे रहेगा, तो इससे भी इस भू पर ऐसे दाग बन जाएंगे कि दूर से आदमी हनुमान दिखाई देगा। इसीलिए लोगों से मेरा ये कहना है, अपनी सफाई रखो, हाथों को धो लो। लोग बोलते हैं तो मैं क्यों मना करूँगा? सरकार चिल्ला रही है, सभी अधिकारी चिल्ला रहे हैं, तो भाई हाथ धो लो। हो सकता है हाथ के माध्यम से बीमारी पहुंच जाती हो, मुंह धो लो या अपने पूरे शरीर को धो लो, पूरे कपड़े धो लो। मैं तो ये कहता हूँ कोई ऐसी मशीन बने कि मशीन में घुस जाओ, बटन दबाओ और ढहा करके निकल के बाहर फिर आ जाओ दूसरे कपड़े पहन के और घूमो। लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ, मानसिक कमजोरी ही हमारी बीमारियों का केंद्र बिंदु है। इसीलिए हमारा मन, वाणी और शरीर पवित्र होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है जिसमें ये बात होगी वो रोगों से ग्रसित नहीं होगा। क्योंकि बुद्ध ने कहा है जिसने एक बार मौत का साक्षात्कार कर लिया तो ये निश्चित है कि जन्म लेने के बाद अब मृत्यु निश्चित है। चाहे हम दबा करें, चाहे हम नहाएं, चाहे हम गंगा में घुसे, चाहे हम कहीं भी जाएं, जमीन में घुस जाए, आसमान में चले जाए, सर्जरी करा ले, जिंदा रहने की गोलियां खाए, तमाम तरह के इंजेक्शन लगवाए, उसके बाद भी मरना है, मरना है, मरना है। इसलिए इससे अगर बचना है तो हमें
अपने मन को, वाणी को, शरीर को पवित्र करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं।